लद्दाख में चरवाहों ने हमारी सेना की तारीफ की है। चरवाहों ने कहा है थैंक यू इंडियन आर्मी। तो इंडियन आर्मी की तारीफ कर रहे हैं चरवाहे। जो सहयोग इंडियन आर्मी की तरफ से, भारतीय सेना की तरफ से उन्हें मिल रहा है, उसका उन्होंने शुक्रिया अदा किया। ये भी सुन लेते हैं। तो हम यहाँ बकरा बेड़ू चढ़ाने के लिए आया है, तो हमारा दादा दादी भी यहाँ पे चढ़ा रहा था, तो हमको इंडियन आर्मी की तरफ से सब कुछ मदद मिल रहा है। तो थैंक यू इंडियन आर्मी, भारत माता की जय। एक और बड़ी खबर है, एलएसी की घटना पर सेना ने भी बयान दिया है। भारतीय नागरिकों के हक के लिए हम खड़े हैं, सैन्य नागरिक संबंध मजबूत कर रहे हैं। हमारे जवानों ने चरवाहों की मदद की है। सेना की ओर से बयान आया है, ऐसी घटनाएं होती हैं लेकिन हम अलर्ट हैं। तो देखिए, कुल मिलाकर ये वीडियो हमें यह भी बताता है कि एलएसी पर भारतीयों के हौसले किस तरह से बुलंद हैं। और ये ऐसे ही नहीं है, इसकी 5 बड़ी वजहें हैं, वो अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। पहली बड़ी वजह ये रही आपके सामने, भारतीय सेना का पूरा सपोर्ट है। और यही वजह है कि जो चरवाहे हैं वो भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं इंडियन आर्मी का। संकट की स्थिति में सेना से तत्काल सहायता मिलती है, ये भी एक बड़ी वजह है अंजलि। जी हाँ, 5 बड़ी वजहों में अगली वजह यह है कि नागरिकों और जवानों के बीच एक मजबूत संबंध भी देखने को मिला है, जो कि चरवाहे के बयान में आप सुन भी सकते हैं। अगला पॉइंट यह है कि चीनी हिमाकत पर भारत की मजबूत तैयारी देखने को मिल रही है। समीर जी हाँ, नागरिकों से जुड़ने के लिए सेना की तरफ से जो वक्त वक्त पर विशेष अभियान चलाए जाते हैं, उसका भी सीधे तौर पर असर नजर आता है। और यही वजह है कि जो चरवाहे चीनी सैनिकों से टक्कर लेते हुए नजर आए, डटे नजर आए, वो सेना की दिल खोलकर तारीफ कर रहे हैं। कैसे, देखिए। तो हम यहाँ बकरा बेड़ू चढ़ाने के लिए आया है, तो हमारा दादा दादी भी यहाँ पे चढ़ा रहा था, तो हमको इंडियन आर्मी की तरफ से सब कुछ मदद मिल रहा है। तो थैंक यू इंडियन आर्मी, भारत माता की जय। जी, द्विवेदी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। द्विवेदी साहब, आप इस पूरे डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं? चरवाहों के हौसले की तो तारीफ करनी ही पड़ेगी, भारतीय सेना का उन्हें फुल सपोर्ट है, इसके चलते भी उनका जोश जो है वो हाई नजर आता है, और वो इस तरह की टक्कर देते हुए नजर आए चीनी पीएलए को। लेकिन एक सवाल विशंबर दयाल साहब अभी उठा रहे थे कि भाई चीनी सैनिक यहां तक पहुंचे ही कैसे, ये नौबत कैसे आई? इस पूरे रीजन को अगर आप समझाते हुए इसका जवाब दे पाए। देखो समीर, मैं इस एरिया में 2 बार कमांड कर चुका हूँ। कंपनी कमांडर था चिशूल में, फिर बटालियन कमांडर था, तो मैं इस पूरी जो कहानी है समझता हूँ। देखो, थोड़ा सा मुझे समय देना। ये जो हालात हैं अभी एलएसी पर, ये बदल चुके हैं। जब मैं वहाँ कमांडर था तो हम पेट्रोलिंग पॉइंट थे, 65 पेट्रोलिंग पॉइंट। हम पेट्रोलिंग पॉइंट पर हम पेट्रोलिंग करते थे और दोनों साइड वहां तक आती थी। जब चीन का ये हमला हुआ है मई 2020 में, उसके बाद ये रूपरेखा बदल गई है, क्योंकि चीन अभी मानने को तैयार नहीं है पीएलए के ये पेट्रोलिंग पॉइंट है, वहां बफर जोन बन गए हैं। तो ये जो हरकत हुई है, जो अभी हादसा हुआ है ये न्योमा में, काकचुंग में, ये पेट्रोलिंग पॉइंट 33 और 37 के बीच में है, जो कि चीनी नहीं मान रहे, क्योंकि ये बॉर्डर डिमार्केटेड नहीं था, पर पेट्रोलिंग पॉइंट थे। और ये जो अभी आप बता रहे, चरवाहों ने बहुत मजबूती से मुकाबला किया। देखो, हमारा और जो लोकल हैं लद्दाखी, उनका बहुत अच्छा भाईचारा है और साथ ही साथ रहते हैं। जैसे मैं लुकुंग में कंपनी कमांडर था, बाद में फोबरैंक, जहाँ के काकचिंग के जो सरपंच हैं अभी वो फोबरैंक के हैं, तो उनसे भी बातचीत की थी। तो 2-3 बातें समझनी बहुत आवश्यक है। सबसे पहले जो रूपरेखा है एलएसी पर वो बदल चुकी है। चीनी फौज अभी पेट्रोलिंग पॉइंट को नहीं वो मानती है, वो बफर जोन मानती है। दूसरा है कि ये बॉर्डर चीन की ये एक नीति रही है, विस्तार पूर्वक नीति, वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। और ये चरवाहे हैं, ये हमारी ग्रेजिंग ग्राउंड है, तो ये उनका जो है रोटी रोजी यहाँ चलती है। तो चीनी फौज का ये एक टैक्टिक्स है कि धीरे धीरे आगे बढ़ना है। और तीसरी बात जो है कि इस समय हमें बॉर्डर मैनेजमेंट पर बहुत ध्यान देना है, क्योंकि बॉर्डर जो एलएसी है अभी इस पर क्लैश भी हुए हैं। फौज का क्लैश तवांग में हुआ था 2022 में 7 दिसंबर को, उसके बाद भी क्लैशेस हुए। तो अभी एलएसी जो है
ये कॉन्टेस्टेड है, यानी ठीक है सर। और आपने जैसे कहा ना कि चीन के सैनिक धीरे धीरे ऐसे ही भारतीय सीमा में घुसते हैं और दूसरी जगहों पर भी घुसते हैं और वहां पर कैसे अपना हक जमा लेते हैं, इसलिए चीन को कहा जाता है कि विस्तारवादी नीति के साथ आगे बढ़ता है और अपने सैनिकों को भी इसी तहत ट्रेन कर रहा है।